नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री के चयन में क्यों पसीने छूट गए हैं भारतीय जनता पार्टी के आला नेता के, जो विश्व में सबश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता है, जिनके पास इतने चिंतक हैं, मंथन है, रणनीतिकार हैं। उसके बावजूद 10 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा सहित 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के परिणाम निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तो स्पष्ट है कि योगी जी मुख्यमंत्री बने। गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड, इन राज्यों में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है, नेतृत्व को बनाना है, परंतु अभी नहीं बना पाई। उसी दिन 10 तारीख को आम आदमी पार्टी जो पंजाब में जीती, उसका भी परिणाम आया। वहाँ पहले ही वो कर दिया था कि मान बनेंगे मुख्यमंत्री, और उन्होंने शपथ भी ले ली, मंत्रिमंडल भी बना डाला, काम भी करने बैठ गए। 10 दिन हो गए, भारतीय जनता पार्टी आला नेतृत्व की पसीने छूट गए। एक छोटा सा राज्य, 70 विधायकों की विधानसभा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तय नहीं कर पा रहे। अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी इस समय बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बैठक चल रही है, उसमें चाणक्य, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और संगठन संतोष जी भी हैं। ये मंथन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसी विधान मंत्रिमंडल होगा, कैसे समायोजित होगा, उत्तराखंड में कैसा होगा, गोवा में कौन होगा, मणिपुर में भी क्लियर है, पर क्लियर नहीं कर पा रहे। विधायक दल की बैठक होली के बाद बुलानी थी। ऐलान भी कर दिया राजनाथ सिंह और लेखी जी जाएंगे वहाँ, पर वो उनका दौरा रुक गया। आनंद फानन में उसे बंशीधर जी को बुला लिया यहाँ। बंशीधर जी गए, लोग अटकलें लगाते रहे किसकी बंसी बजेगी अब उत्तराखंड में। तब तक खबर आई कि आनंद फानन में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, जिन पे आरोप लगाया गया, कई प्रत्याशियों द्वारा आरोप लगाए गए, इनकी वजह से हम हार गए, उनको और धामी जी को फिर बुला लिया। कभी महाराज जी आ रहे हैं, तो आज यह है कि निशंक जी भी आ गए, त्रिवेंद्र जी भी आ गए। मंथन हो रहा है किसे बनाएंगे। मंथन इस बात का नहीं हो रहा है कि उत्तराखंड को कैसे सजाया जाए, संवारा जाए, क्या प्राथमिकताएं हैं, इस पे चिंतन नहीं करना। कौन सा प्यादा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनेगा। जब दिशा और नीति और नियत साफ ना हो, तब इसी प्रकार की अटकलें लगाता है। हमें विश्वास था, जनादेश देते हुए लोगों ने ये वो नहीं किया कि इस प्रकार की परेशानी, जब इन्हें नेतृत्व का पता नहीं। भाई हमें एक सुयोग्य शासक, अनुभवी चाहिए, जो प्रदेश की जन आकांक्षाओं को साकार कर सके। जिस उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए उत्तराखंड राज्य की जाबाज जनता ने कई दशकों का लंबा संघर्ष किया, मनीषियों ने, चिंतकों ने, शुभ चिंतकों ने, जिस उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए
माँ बहनों ने मुजफ्फरनगर कांड का संघर्ष लिया, हमारे युवाओं ने अपना बलिदान दिया, हमने खुद 6 साल तक संसद की चौखट पे धरना दिया। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, क्रांति दल लेकर उत्तराखंड महासभा, उत्तराखंड भूतपूर्व अर्धसैनिक संगठन, छात्र संगठन, मातृशक्ति ने जन मोर्चा से लेकर महासभा और राज्य लोक मंच, कितने संगठन थे, वामपंथी दल के अलग संगठन थे। किस लिए संघर्ष किया? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सत्तासीन करने के लिए नहीं किया था, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके लिए नहीं किया था, क्षेत्रवाद को हवा देने के लिए नहीं किया था, जातिवाद को हवा देने के लिए नहीं किया था। उत्तराखंड का कौन प्रतिनिधित्व कर सकेगा, कौन परमार बन के उत्तराखंड की आशाओं को साकार कर सकेगा, जिस आशाओं के लिए बाबा इंद्रमणि बडोनी से लेकर हमारे तमाम संघर्ष के साथी उत्तराखंड के लिए जूझते रहे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहे। उसमें ये नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बनेंगे, कि उत्तराखंड को 22 साल में 11 मुख्यमंत्री दे दिए। हिमाचल में इतने दशक हो गए पर चंद मुख्यमंत्री बने, उत्तराखंड से भी कम। वहां उत्तराखंड के ही प्रदेश के हितों के लिए संघर्ष करने वाले परमार से लेकर वीरभद्र तक इतने महत्वपूर्ण नेता रहे, जिन्होंने एक दिशा दी। और दुर्भाग्य रहा कि उत्तराखंड का चाहे सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई, वहां के नेताओं ने ये नहीं देखा कि हम उत्तराखंड की जनता की आशा, वो अपने लिए देखे कि हमारे दल के लिए कौन अच्छा रहेगा, मेरा ये प्यादा ठीक रहेगा, ये प्यादा रहेगा, वो उसी में करते रहे। राज्य गठन हुआ तो अटल जी ने थोप दिए स्वामी जी। स्वामी जी ने चलो देखा कि चुनाव हार रहे हैं, हार सकते हैं, जनता आक्रोशित है कि किस प्रकार के व्यक्ति को थोप दिया जिसे अपने उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान करना नहीं आता। लोकशाही में थोपशाही में रहता तो कोई बात नहीं। तो आनंद फानंद में चुनाव के समय ये धामी की तरफ फिर उनके गुरु कोश्यारी जी को बना दिया। कोश्यारी जी, उत्तराखंड की जनता नाखुश थी भारतीय जनता पार्टी से कि हमारे भौगोलिक सीमाओं का तुमने, जो हम एक साफ सुथरा राज्य बनाना चाहते थे, उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति की धरोहर को बचाने के, उसमें आपने पूरा हरिद्वार का क्षेत्र घोष कर हमारी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया, हमारी सपनों को तार तार करने का काम किया। तो उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस को की सरकार बनी, कांग्रेस आला कमान, उससे भी महान काम, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसने कहा हमारी लाश पे उत्तराखंड बनाएगा, वो नारद तिवारी। उसने लाश बना दी अपनी क्षुद्र दुराग्रहों से, अपने निहित स्वार्थ पद लोलुपता के लिए शिष्ट भ्रष्टाचार और व्यभिचार को शिष्टाचार बनाकर उत्तराखंड की जड़ों में मट्ठा डाल दिया। तो ये चीजें रही। खंडूड़ी जैसे नेतृत्व को थोपा, उसके बाद भूल गए वो अपने जातिवाद क्षेत्रवाद के प्यादों के चक्कर में केंद्रीय नेतृत्व, तथा कथित केंद्रीय नेतृत्व ये भूल गया कि उत्तराखंड को योग्य प्रशासक चाहिए। जब हम बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, अपने यहाँ एक चिकित्सक की नियुक्ति करना चाहते हैं, तो उस समय हम ये कहते हैं योग्य चिकित्सक भेजो, एक चिकित्सक भेजो। अनट्रेंड आदमी भेज दिया जिसने पास ही नहीं किया कहीं, अनुभवहीनता के जिसने, उसे भेज दिया, तो वो नहीं चलेगा।
चाहे वो अपने घर का भी हमें मालूम है ये बेचारा इसका अनुभव ही नहीं है, तो हम उस पर अपने शल्य चिकित्सा थोड़ी कराएंगे उससे। चाहे वो अपनी जात का हो, अपने गांव का हो, अपने भाई बंधु हो, या खुद अपना परिवार का हो, तो हम उस चिकित्सक से अपनी चिकित्सा नहीं कराएंगे। यही बात है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो इस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये इस जाति का है इसको बना दो तब वोट मिलेगी, ये इस क्षेत्र का है वोट इस तरफ से मिलेगी। अरे वोट नहीं हो, उत्तराखंड की जनता को योग्य नेता चाहिए जो वहां की जन आकांक्षाओं को साकार करे, पर नहीं करें। इसी के कारण क्या खंडूड़ी जैसे व्यक्ति थोपे गए, जो राजनीतिक गैर राजनीतिक लोग थे उन्हें पता ही नहीं था कि क्या करना है, दिशाहीन थे। जनसंख्या पे आधारित विधानसभा परिसीमन हुआ उस समय। तिवारी के कार्यकाल आधा कार्यकाल में और आधा खंडूड़ी जी के। तिवारी तो दुराग्रह से उत्तराखंड को तहस नहस करना, मुर्दा बनाना चाहता था, लाश बनाना चाहता था, पर खंडूड़ी जी से तो ये ऐसा नहीं। खंडूड़ी जी ने क्या किया, उन्हें फौज का अनुभव रहा कि ऊपर से जो आदेश मिला उसे लागू किया जाए। बोलते रही, कोई सुनवाई नहीं। 6 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड के उन लोगों की कम हुई जिन्होंने उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपने भाग्य को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किया। वो आने वाले समय में भी उसके दंश से उत्तराखंड मरमाहित रहेगा। राजधानी गैरसैंण चिल्लाते रहे लोग, शहादत देते रहे मोहन बाबा उत्तराखंडी तक, पर बेशर्म दलीय बंधुआ मजदूरों को शर्म नहीं आई उसी स्वीकार। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के बजाय सरकार ने तिकड़म कर रही थी कैसे कमजोर पैरवी की जाए। इस आसीन के सांपों को जिन्होंने उत्तराखंड की सत्ता में संभालने के बाद इस प्रकार के उत्तराखंड के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उनको हम झेलते रहे। तो हमारा ये मानना है, बड़ी दास्तानें हैं राजधानी गैरसैंण से लेकर मुजफ्फरनगर कांड, भू कानून सा। तो हमें एक योग्य शासक चाहिए, परमार और वीरभद्र की तरह, जो उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार कर रहे हिमाचल की तरह खुशहाल और समृद्ध राज्य बना सके, जो पलायन की रोक सके, हमारे नौजवानों को ताउम्र की पलायन हो। हमें चिंता इस बात की है, हमें चिंता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हारने की भी नहीं है। हारने की चिंता इसलिए व्यक्त की गई क्योंकि वो व्यक्ति हारे जो उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए आवाज देता था। आज तो ऐसे निर्लज जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, दल प्रतिनिधि कहा जा सकता है इनको, वो जनता के हितों के बारे में बोलने का साहस तक नहीं करता। करना तो बहुत दूर की बात है। धामी जी से बड़ी आशा थी, युवा था, बोला, हमें मालूम था, मित्र थे हमारे, दुआ सलाम होती थी, पर जब देखा सतासीन होके आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पे बड़ी बड़ी घोषणा होती, जब हमने उन्हें कहा कि ये चीज है, 2 बार कहा, अनसुने कर दिया, कोई काम नहीं किया। आंदोलनकारियों के सम्मान की जगह उनके अपमान करने पे लगे रहे। गैरसैंण राजधानी के बारे में क्या कहते हैं कि त्रिवेंद्र रावत पता नहीं दिशाहीन, क्या सपने में उन्हें आया कि उन्होंने देखा कि सपने में आंदोलनकारी मांग रहे हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी, यकायक वहां कर दिया, कहा कि मैंने ऐतिहासिक काम कर दिया, शहीदों के सपने साकार कर। अरे बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत पे जरा शर्म करते। आप अपने अध्यक्ष से पूछ लो, वर्तमान अध्यक्ष जो मदन कौशिक हैं जी, उनसे पूछ लेते, जो गैरसैंण विधानसभा में पूर्व में हरीश रावत के कार्यकाल में गैरसैंण राजधानी घोषित कराने के लिए अपना निजी विधेयक रख रहे थे। कम से कम प्रेमचंद अग्रवाल से पूछ लेते, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, कि उत्तराखंड की जनता ने कितनी शहादतें दी है उत्तराखंड राज्य गठन के लिए और उत्तराखंड की गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए। अगर आप देहरादून पर नजर रखते, दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर
इन गोष्ठियों से लेकर गैरसैंण में माता बहनों के वो आवाज़ें आपको नहीं सुनाई दी, गैरसैंण के लिए चिल्ला रहे थे, पर आप एक शब्द नहीं बोले। आप कम से कम अजय भट्ट से पूछ लेते, जो अध्यक्ष रहे कभी भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने जनता से वादा किया था कर्णप्रयाग विधानसभा उपचुनाव में कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे तो हम गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। ये वादा खिलाफ जनता को आशा थी कि मोदी जी का, पर हर समय नेतृत्व तो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, उन्होंने निराश किया उत्तराखंड की जनता को, जनप्रतिनिधियों की तरफ खिलवाड़ किया गया। हमारे पास मुख्यमंत्री थोपने की जगह कब्रिस्तान ऐसे मुर्दों को मुख्यमंत्री बना दिया जिनकी आवाज़ जनहित के लिए नहीं निकलती थी। जनहित क्या होता है इस पे आवाज़ नहीं निकलती थी। जो अपने कुर्सी के लिए पदलोलुप लोग रहे, वो उनको आंदोलनकारियों की पीड़ा नहीं दिखाई दी, उनको उत्तराखंड की बदहाली नहीं दिखाई दी। जो लोगों ने लखनऊ मानसिकता से त्रस्त होने के बाद गैरसैंण राजधानी इसीलिए मांगी थी कि नौकरशाह और जनप्रतिनिधियों को लोकशाही का पाठ पढ़ाएं और पहाड़ की पृष्ठभूमि में को आत्मसात करें। आज गांव के गांव वीरान हो गए, स्कूलें बंजर पड़ गई है। अधिकांश क्यों पड़ गई? चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं है। योजनाएं लाई जा रही हैं प्राइवेट चिकित्सालयों के उदर भरने के लिए। हकीकत यह है कि चिकित्सालय, जिला चिकित्सालयों में भी उचित चिकित्सक नहीं है, प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है उन मशीनों पर काम करने के लिए जो चिकित्सा उपकरण। तो क्या होगा? तो मोदी जी आप सब बैठक कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कौन सा समीकरण रहेगा, इस जाति का, उस जाति का, इस मंडल का, कुमाऊं मंडल का, गढ़वाल मंडल का, तराई मंडल का। अरे मोदी जी इस चीज़ में मत आइए, जनता आप पे विश्वास करती है। इन उत्तराखंड की जनता इन जनप्रतिनिधियों से उदासीन थी, इनसे विश्वास टूट गया था, आप पे भरोसा किया कि आप न्याय करेंगे। 2024 में जनता आपको वोट देगी। आप इन उत्तराखंड के लिए जरा एक अच्छा नेता से चुन लीजिए। चंपुओं को मत चुनिए। ये इस नेता की बेटी है, ये इस नेता का है, इसने हमारे धन पशु है, यह क्या है, जिसका इतिहास रहा हो। नेतृत्व कैसे होना, उसमें एक दिशा होनी चाहिए, जिसके लिए पीड़ा रहा हो, जिसने उत्तराखंड आंदोलन की पीड़ा सही हो, जो उत्तराखंड के हकों के लिए संघर्ष करता हो। परंतु आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व ने उत्तराखंड की आशाओं पर वज्रपात किया। हमें आशा है कि आप इन चीज़ों से ऊपर उठ के, जनता का आपका विश्वास है कि आप ऐसा नेता दीजिए जो क्षेत्रवाद और जातिवाद, आपने जो मंत्री बनाए, हमें मालूम है कि आगामी चुनाव में कौन से जीतेंगे, इसलिए इस क्षेत्र का रखो, इस जाति का रखो, ये नहीं। इससे समाज में समरसता योग्य व्यक्ति को मौका दीजिए। भले ही भ्रष्टाचारी जो तथाकथित धड़े बंदो है, उन पर अंकुश लगाना आपका काम है। जब त्रिवेंद्र रावत अंकुश लगा सकता है तो आप क्यों नहीं लगाते हैं? आप नेता तो बना देते हैं, थोप देते हैं। अंतहीन राजनाथ सिंह बेशर्मी से कह रहे थे उत्तरकाशी में विधानसभा चुनाव में, हम 3 बनाए 7 बनाए क्या? अरे आप जनता के सेवक हो, आपको जनता के प्रति जवाबदेही है। आप राजा नहीं हो, लोकशाही में जी रहे हो, राजशाही में नहीं। तो राजनाथ सिंह जी, उत्तराखंड से खिलवाड़ करने का दंड आज तक भोगने वाले नेताओं को देखिए। तिवारी का क्या हासिल हुआ, खंडूड़ी का क्या हासिल हुआ, बैगुणा जी का क्या हासिल हुआ, हरीश रावत का क्या हासिल हुआ, निशंक का, त्रिवेंद्र का क्या हासिल हुआ।
आपके आशीर्वाद से इतने महत्वपूर्ण पदों पे आसीन थे। आज उत्तराखंड की जनता उन्होंने धामी को आप योग्य मान रहे हैं। किस चीज़ के योग्य? जब उनमें इतनी ताकत नहीं है, विवेक नहीं है कि उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को स्वर दे सके। करना तो बहुत दूर, स्वर दे सके। केवल पट्टे बांधने से, नेताओं को खुश करने से, मासूम चेहरे बनाने से उत्तराखंड राज्य का भला नहीं होने वाला। उत्तराखंड का भला तब होगा जबकि उनके नौनिहालों को वहाँ सही शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी, गाँव में गैरसैंण राजधानी बनेगी, भू कानून बनेगा, सुशासन होगा। मलाईदार पदों पे आसीन किसको करेंगे? किस प्रकार के लोग आप लोगों ने मंत्री बना रखे हैं, जिनको लोग संतरी बनाने के लिए गांव में तैयार नहीं है। इसलिए हमारी आशा है नेतृत्व केवल पद लोलूप आदमियों को एक नैतिकता होनी चाहिए। जब जनता ने हरा दिया जिस व्यक्ति को, उसको किस आप ममता बनर्जी की तरफ फिर शर्मनाक उदाहरण जनता के सामने देंगे? ये भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में जब धूमल विधानसभा चुनाव हारे थे तो पार्टी की जीत के बाद भी धूमल की तरफ नहीं देखा, जयराम ठाकुर को बना दिया। आप भी ममता की तरह आखिर किया क्या किस व्यक्ति ने जिसको आप थोपना चाहते हैं? किसके हितों का शोषण? उत्तराखंड में जिन लोगों ने विजन नहीं है, जो केवल जातिवाद और क्षेत्रवाद और नेताओं के प्यादे बनते, उन लोगों को जनता को रहनुमा बनने का कोई हक नहीं है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी कल आप उत्तराखंड में मुख्यमंत्री 4 बजे, ये बताया जा रहा है कि 4 बजे मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री का चयन होगा। सुबह विधायक शपथ लेंगे। हमें आशा ही नहीं है, अपितु पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता को आप निराश नहीं करेंगे, योग्य करेंगे। आप धड़ेबाजी, जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के सुयोग्य व्यक्ति को देगा, अनुभवी व्यक्ति को देगा, जिनके दिलों में दर्द रहे, जो संघर्ष किए। बहुत नेता हैं आपके पास, सतपाल महाराज जैसे नेता हैं आपके पास। आप उनकी उपेक्षा करके अंधतुष्टिकरण के, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे योग्य लोगों की उपेक्षा करते रहेंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि ये संसार का चक्र बद्र केदार, भगवान बद्र केदार जो साक्षात काल के प्रतीक हैं, वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए जनता के हित में मुजफ्फरनगर कांड पे घड़ियाली आंसू बहाने वाली लोग इतने साल बाद एक आयोग तक गठन नहीं कर पाए, उन लोगों को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाए जिन्होंने इस प्रकार के दुष्कर्म किए, इस प्रकार के नकारा लोग दिए आप की पार्टियों ने, जो मुलायम सिंह से ले बुआ सिंह तक लाल कालीन बिछाते थे, जिन्होंने कमजोर पैरवी कराई, जिन्होंने उत्तराखंड के हकूकों पर, जल विद्युत परियोजनाओं पर उत्तराखंड के हकों के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने भू कानून नहीं बनाए, जिन्होंने गैरसैंण राजधानी नहीं बनाई, जिन्होंने शहीदों की शहादत का अपमान किया, वे लोगों को। तो इसलिए हमारा विश्वास है कि एक अवसर है आपके पास कि अगर भूल हो गई उसे सुधारें, और उत्तराखंड देवभूमि है, इसे कब्रिस्तान न बनाइए, इन कमजोर पदलोलूप नेताओं का कब्रिस्तान न बनाएं। उत्तराखंड में योग्य प्रशासक परमार की तरफ बनाइए, न कि इस प्रकार के हारे हुए लोगों को, जनता द्वारा ठुकराए लोगों को बिल्कुल उत्तराखंड की धरती में मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। और किसी भी ढंग से जिन लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया अपना, जिनकी दृष्टि साफ है, पहाड़ में किस प्रकार से
रेल होनी चाहिए थी, कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए जो आवाज़ उठा रहे, जो उत्तराखंड की भाषा संस्कृति के लिए आवाज़ उठाते रहे, जो उत्तराखंड राज्य गठन के लिए आवाज़ उठा रहे, उत्तराखंड की विपत्ति काल पे आई हुई जनता जब मुजफ्फरनगर कांड उनके सामने सबल होते रहे, ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा उचित नहीं है। जिन्हें अनुभव हो, देश विदेश का अनुभव हो, प्रदेश को आगे बढ़ाने का अनुभव हो, हमें उन्हें ये बताएं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आला नेतृत्वों से ये अपेक्षा थी, केजरीवाल की तरह कम से कम उन्हें तो बताइए करना क्या, रोड मैप तो बताइए। केवल मुख्यमंत्री थोपने से नहीं होता, अगर आपके थोपे हुए गोबर भी दिशावान होते, उनको दिशा दिया जाता तो वो काम करते, क्योंकि आपकी आज्ञा पालन करना वो अपना सर्वोच्च धर्म समझते थे, पर उनको दिशा देने वाले लोग नहीं थे। संगठन महामंत्री, ये मंत्री वो मंत्री दिशाहीन है। आखिर जन आकांक्षाओं का निरादर करना न लोकतंत्र के हित में है, न देश के, न प्रदेश के। जय हिंद, जय भारत।